माइक्रो एज मास्टरी मॉड्यूल टू में हम बात करने वाले हैं हाउ टू रिस्क फ्री योर ट्रेड्स। अपने ट्रेड्स को आप रिस्क फ्री कैसे कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा वीडियो होने वाला है ये 3 स्टेप्स में होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आप रिस्क फ्री क्यों करोगे, वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट एंड इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। इससे आपको क्या होगा, इंटरेस्ट जनरेट होगा कि रिस्क फ्री करना तो ज़रूरी है, आपको समझ में आ जाएगा। एंड उसके बाद हम बात करेंगे लोग इसे कैसे रिस्क फ्री करते हैं या फिर व्हाट इज़ द रॉन्ग अप्रोच एंड इसमें क्या गलती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि सही अप्रोच क्या है एंड इसमें मैं क्या फॉलो करता हूँ और ये किस तरीके से आपको जो है ट्रेड कटने से बचाएगा। इन सिंपल वर्ड्स कि आपका ट्रेड कभी ऐसा नहीं होगा कि नीचे आया, आपका स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट किया एंड देन उसके बाद ऊपर चला गया एंड फिर आप ये सोचते रहोगे कि मैंने ट्रेड को रिस्क फ्री किया था स्टॉप लॉस को ऊपर करके, अगर मेरा ओरिजिनल स्टॉप लॉस होता तो शायद मैं इस मूव को कैप्चर कर पाता। सो ये चीज़ें नहीं होंगी आपके साथ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले इंपॉर्टेंस समझते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस। तो यहाँ पे मैं थोड़ा साइड पे चले आता हूँ। ओके, अब आप समझना। देखो मैंने 3 वीडियोस प्लान कर रखे हैं जिसमें से एक मैंने ऑलरेडी बना दिया है और बाकी 2 पहला मैंने बना दिया है और दूसरा ये वाला वीडियो है एंड इसके बाद जो तीसरा वीडियो आएगा ये वीडियो भी आपको ज़रूर देखना है, इसी से कनेक्टेड है। तो पहला वीडियो जो मैंने बना दिया दैट वाज सेलिंग, कि आपको सेलिंग कैसे करनी है, ठीक है। हाउ टू सेल, हाउ टू बाई हम हमेशा बात करते हैं, बहुत सारे आपको जगह पे मिल जाएगा। हो सकता है कि आपको पता भी हो कि किस तरीके से एंट्री करनी है, बहुत लोगों को पता होता है, लेकिन एग्जिट किस तरीके से करना है ये किसी को नहीं पता होता। और इसके बारे में पता नहीं क्यों बहुत लोग बात ही नहीं करते हैं कि हाउ टू एग्जिट अ ट्रेड। आपको किस तरीके से एक एफिशिएंट वे में आप एग्जिट कर सकते हो जिससे कि आपका कोई मूव मिस ना हो। ऐसा ना हो कि आप इस छोटे से पुल बैक में एग्जिट कर जाओ एंड इतना बड़ा मूव आपका मिस हो जाए। सो मैक्सिमम मूव, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको ऐसा कोई ट्रिक बता दूंगा जिससे आप पूरा का पूरा मूव जितना स्टॉक देगा उतना आप कैप्चर कर लोगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैक्सिमम अगर स्टॉक ने इतना मूव दिया है तो इसमें से इतना तो आप कैप्चर करोगे, मतलब 80% तो आप कैप्चर करोगे, 20% 25% मिस होगा और वो होने दो। अगर आप वो मिस नहीं करोगे तो आपको मैं बताऊंगा, उस वीडियो में मैंने बता दिया है, ठीक है। एंड आगे भी एक्सप्लेन करूंगा कि क्या चीज़ें होती है। तो इस वीडियो को जाकर के आपको देखना है। आई बटन पे, डिस्क्रिप्शन में, सब जगह पे मैं लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। वीडियो के एंड स्क्रीन में भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, दूसरा वीडियो ये है जो आप देख रहे हो एंड तीसरा वीडियो मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पोजीशंस मार्केट में डालना है। आपको क्या करना है, लोग क्या करते हैं, मार्केट उनको लगा कि यार मुझे ना 3 ट्रेड दिख रहे हैं, ठीक है, 3 बढ़िया ट्रेड्स मुझे लग रहे हैं और तीनों मुझे सारे क्राइटेरियाज जो मैंने बताए 11 क्राइटेरियाज उसके मैच कर रहा है और बहुत चीज़ें आपको अच्छी लग रही है तीनों में, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप अगले दिन जाके तीनों को ट्रिगर कर दोगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको फिर से और 3 या 4 सेटअप्स दिखेंगे जो बहुत बेटर लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, आप फिर उन्हें ट्रिगर कर दोगे। उसके बाद क्या होगा, अगर मार्केट ख़राब हो जाएगा तो आपको फिर सेटअप्स नहीं मिलेंगे या एक आध सेटअप मिलेगा। फिर आप सोचोगे कि मेरे ऑलरेडी 7 पोजीशंस ओपन है तो मैं क्या करता हूँ, अब सेटअप पे ट्रेड नहीं डालूंगा और फ्रेश एंट्रीज नहीं करूंगा। एंड उसके बाद आपके 7 पोजीशंस जो होंगे, क्योंकि मार्केट खराब हो रहा है इसी वजह से आपको सेटअप्स कम मिल रहे हैं, ठीक है। आप ये चीज़ गौर करना कि जब मार्केट बेटर होगा तो आपको सेटअप्स ज़्यादा मिलेंगे और जब मार्केट ख़राब होगा तो आपको सेटअप्स कम मिलेंगे, ठीक है। सो क्योंकि मार्केट खराब हो रहा है तो आपको अब सेटअप कम मिल रहा है। अब मार्केट खराब हो रहा है मतलब मार्केट नीचे आएगा तो ये जो आपके ओपन पोजीशंस है ये भी नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड इन्होंने इन सब में आपको मान लो 3-4 में से 2-3 आपने एग्जिट कर लिया एंड बाकी जो है 3-4 पोजीशंस आपके जो है स्टॉप लॉस हिट कर गए एंड इससे क्या होगा, आपका एक पीएफ इम्पैक्ट आ जाएगा बहुत बड़ा। तो ये एक रॉन्ग अप्रोच है, ठीक है। फिर आप बोलोगे तो फिर राइट अप्रोच क्या है, तो राइट अप्रोच उस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आपको पोजीशंस एग्जीक्यूट करना चाहिए, आपका ये पैटर्न किस तरीके से होना चाहिए ताकि आपका लॉस बहुत बड़ा ना हो, आपका एक्सपोजर बहुत बड़ा ना हो, ठीक है। आप अपने कैपिटल को रिस्क में एक्सपोज बहुत ज़्यादा ना करो कि आपका जैसे ही मार्केट खराब हो 5-7 ट्रेड जो भी आपके ओपन है वो लॉस में आए, तो आपका जो लॉस है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 3-4 पोजीशन से ओपन करो, 5-7 पोजीशन ओपन करना गलत है, नहीं, ठीक है। उस वीडियो में बात करेंगे, अभी तो उसके बारे में बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। बट हाँ, इसके नेक्स्ट वाला वीडियो मैं उसी पे करने वाला हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। लोग इसके बारे में बात ही नहीं करते। ओके, सो यहाँ पे समझना इस चीज़ को, मान के चलो कि मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया जस्ट लाइक दिस, मान लो ये ट्रेड है, मैंने ये ट्रेड लिया एंड उसके बाद ये स्टॉक ऊपर चला गया तो मैंने क्या किया, अपना कॉस्ट पे कर लिया एसएल, ठीक है। अब मेरा ये ट्रेड रिस्क फ्री हो गया तो मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं है कि यार
अब दूसरा ट्रेड लेना है नहीं लेना है। अगर आपका एसएल रहेगा ना, मान लो ये आपका एसएल है 100 रुपये का, ठीक है, आपका 100 रुपये का जो मेरा नॉर्मल एसएल मैंने जो आपको बताया था कि मैं मान के चलो कि 100 रुपये का रिस्क पर ट्रेड लेता हूँ, तो इसमें 100 रुपये का एसएल है। अगर मैं इसे कॉस्ट पे कर दूंगा तो अब मुझे लॉस होने का कोई डर नहीं है। इसका मतलब मैं एक और ट्रेड विथ कॉन्फिडेंस डाल सकता हूँ। लेकिन अगर इसी तरीके से मैंने 3-4 ट्रेड्स ओपन कर लिए तो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन होगा। क्यों? क्योंकि एक तो ट्रेड्स उतने अच्छे चल नहीं रहे मान लो, ठीक है, एंड उसके ऊपर से आपका स्टॉप लॉस भी लगा हुआ है 100 रुपये का। तो अगर मान लो 3-4 ट्रेड आपके लगातार जैसे मैंने बताया एसएल हिट कर जाते हैं तो आपको कितना लॉस हो जाएगा? 400 रुपये का लॉस हो जाएगा। सो आप इससे डर रहे हो। अगर आप इसी के जगह पे 1-2 ट्रेड्स रिस्क फ्री कर देते हो तो आपको नहीं लगता कि आपका ये डर कम हो जाएगा? अगर मान लो आपने 4 में से 3 ट्रेड्स रिस्क फ्री कर दिए, आपके 3 ट्रेड्स अब रिस्क फ्री हैं, ठीक है, रिस्क फ्री हैं। अब आपका जो लॉस है वो कितना, ओपन रिस्क कितना है, ओपन रिस्क कितना है आपका, वो 100 रुपये का है सिर्फ। मतलब आपका अगर स्टॉप लॉस सब स्टॉक्स में, चारों के चारों स्टॉक्स में चला जाता है तो आपका स्टॉप लॉस कितना रहेगा? सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये जाएंगे आपके, क्योंकि बाकी 3 तो रिस्क फ्री हैं। सो इससे आपको क्या होगा? नए पोजीशंस ओपन करने में कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। एंड कॉन्फिडेंस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने आपको पहले भी बताया है और आज फिर रिपीट कर रहा हूँ। देखो, सेटअप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सेटअप इज़ ओनली 20%। सेटअप सिर्फ और सिर्फ 20% है। 80% इज़ योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, एंड ये जो कॉन्फिडेंस है ये साइकोलॉजी का ही पार्ट है। तो आप इस 80% पे काम कर रहे हो। देखो 20% पे मैं स्विंग ट्रेडिंग मास्टर क्लास जो मैंने बनाया है ना, उस पर मैं 20% पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये 20% आपको वहाँ से सीखने मिलेगा कि आपको सेटअप कैसे देखना है, सेटअप में आपको क्या देखना है, क्या नहीं देखना, एग्जीक्यूट कैसे करना है ट्रेड को, ठीक है, ये सब। बाकी जो 80% है उसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको यहाँ पे सीखने मिलेगी कि आपको रिस्क मैनेज कैसे करना है, आपको ट्रेड कैसे मैनेज करना है, आपको इमोशन कैसे कंट्रोल करना है, चीज़ों को किस नज़रिए से देखना है, आपका साइकोलॉजी कैसा होना चाहिए। इन चीज़ों पे हम काम करेंगे, ठीक है, इस मॉड्यूल में, मतलब इस पूरे सीरीज़ में। सो हमने ये समझ लिया कि रिस्क फ्री क्यों करना होता है। तो अब वापस आते हैं। तो यहाँ पे रिस्क फ्री का मतलब क्या होता है? रिस्क फ्री ट्रेड क्या होता है? रिस्क फ्री ट्रेड मतलब ये होता है कि आपका जो रिस्क है वो अब कैपिटल पे नहीं है, आपके ओपन गेन्स पे है। मतलब कि अगर आपका 200 रुपये का प्रॉफिट चल रहा हो तो अब ये जो रिस्क है अब इस पे है कि आप इस 200 रुपये को खो सकते हो, लेकिन अपने जो ओरिजिनल कैपिटल था उसमें आपका कोई लॉस नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आपने अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे लगा दिया है। मतलब जहाँ पे आपकी एंट्री थी अब वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है। दीज आर द बेसिक थिंग्स। तो मैं बहुत ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा है, आपको समझ में भी आ गया होगा कि अगर आप अपना स्टॉप लॉस, ओरिजिनल जो आपका स्टॉप लॉस है उसको आप ऊपर ले आते हो अपने एंट्री पे, तो आपका ट्रेड रिस्क फ्री हो जाता है। सिंपल कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अब इससे फ़ायदा मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है रिस्क फ्री करने से क्या होगा, कोई लॉस नहीं होगा आपका। तो इससे क्या होगा, आपको स्ट्रेस नहीं होगा ज़्यादा कि मेरा लॉस हो जाएगा करके, क्योंकि आपका जो ओपन गेन्स है मैक्स टू मैक्स वही जाएगा और आप ब्रेक इवन पे निकल जाओगे। दूसरा कि अगर आप ब्रेक इवन एग्जिट करते हो तो आपको जो है दूसरे ट्रेड के लिए क्लैरिटी मिलती है। आपको लगता है कि हाँ मेरा एक ट्रेड तो चल रहा है और उसको मैंने ब्रेक इवन पे डाल दिया है, इसका मतलब वो ट्रेड मेरे फेवर में चल चुका है। इसका मतलब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्लैरिटी आएगी कि हाँ अब मतलब हो सकता है मैं दूसरा ट्रेड लूँ तो वो भी चल जाए। कॉन्फिडेंस आएगा, जो मैं आपको बता रहा था। एंड यहीं पर मैंने वो चीज़ लिखा हुआ है कि आप जो है आप पढ़ लेना, ठीक है, ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं। एंड प्रो टिप कि आपको कभी भी एक ग्रीन ट्रेड को रेड होने से रोकना है, ठीक है, जितनी आप कोशिश करो। देखो अब ग्रीन ट्रेड का मतलब ये नहीं है कि आपने ट्रेड लिया और आपको एक टिक ऊपर गया वो ट्रेड और आपको जो भी 10-20-50 रुपये का प्रॉफिट दिखा है, अब आप सोच रहे हो कि अब इसको आपको रेड में नहीं आने देना है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि सिंपली अभी के लिए ये मान लो कि अगर वो ट्रेड आपके तरफ या आपके साइड अगर आपने बाई किया है तो अपसाइड में अगर वो ट्रेड 3-4% चल गया आपके एंट्री से, उसके बाद आपको ट्राई करना है कि अब आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट नहीं होना चाहिए। आपको ट्राई करना है कि आप जो है अब रिस्क फ्री होकर के निकलो। अगर ट्रेड आपके तरफ चल चुका है तो, अगर आपको लग रहा है मोमेंटम आ चुका है मेरी तरफ, तो जितनी जल्दी हो सके अब उसे रिस्क फ्री करने की कोशिश करो। लेकिन लोग यहीं पे गलती करते हैं, जो मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में। लोग क्या करते हैं, लोग देखते हैं कि सिर्फ प्रॉफिट आ गया मुझे, अब इसको मुझे लॉस में नहीं करना है, और क्या करते हैं वो अपना एसएल ट्रेल कर देते हैं, जिस वजह से जो ब्रीदिंग स्पेस होता है किसी स्टॉक का, स्टॉक थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा ना, वो कभी ऐसे तो नहीं चलता या ऐसे तो नहीं चलता। स्टॉक हमेशा
थोड़ा ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे चलता है। तो ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस आपको देना होगा स्टॉक को ब्रीथ करने के लिए, स्टॉक को नीचे आने के लिए। और अगर वो स्पेस नहीं दोगे तो इसी स्पेस पे बीच में आपका एसएल रहेगा और आपका एसएल कट जाएगा एंड स्टॉक फिर से ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ब्रीथ कर रहा था, वो नीचे नहीं आ रहा था, वो थोड़ा रिलैक्स कर रहा था, फिर ऊपर जाएगा तो फिर रिलैक्स करेगा, दैट टाइप ऑफ थिंग। तो यही चीज़ लोग गलती करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या गलती है लोगों की। एंड ऑब्वियसली आपको जो है यहाँ पे एक रिस्क फ्री ट्रेड हमेशा ट्राई करना है, कितनी जल्दी मैं ट्रेड को रिस्क फ्री कर दूं। लेकिन इस ब्रीदिंग स्पेस का भी ध्यान रखना है कि स्टॉक को थोड़ी सी जगह देना मूव करने के लिए। ऐसा नहीं कि स्टॉक यहाँ से ऐसा आया तो इसी के नीचे हमने ऐसा लगा दिया कि यार अब इसके नीचे नहीं जाएगा। आपको तो पता है कि स्टॉक इसके नीचे जा सकता है, स्टॉक को नहीं पता कि आपका एसएल यहाँ पे है। और आप ऐसा कि नहीं है कुछ की रिलेशन है आपका कि स्टॉक आपका एसएल को रेस्पेक्ट करके ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको एसएल को स्टॉक के हिसाब से रखना होगा, है ना, तो ही आप स्टॉक को राइड कर पाओगे। ओके, सो ये तो ज्ञान की बातें हो गई। अब थोड़ा चलते हैं कि एक्चुअली आपको ये चीज़ कैसे करनी है, ठीक है। सो इसके लिए सिंपल आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं सबसे पहले थोड़े विनिंग ट्रेड्स डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें पहले ही दिन हमें मोमेंटम देखने मिला। धीरे धीरे हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे, अगर पहले दिन हमें मोमेंटम नहीं देखने मिला या कम देखने मिला तो उस केस में हमें क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे बिल्कुल ईजी ट्रेड मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। क्या करोगे आप, यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, मान लो कि एक सिंपल एंट्री देखते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस कितने का है क्या है वो नहीं देखते। यहाँ पे आपकी एंट्री है इस जगह पे एंड आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, आपका स्टॉप लॉस होगा कुछ हद तक इस जगह पे। ओके सॉरी, इस जगह पे आपका स्टॉप लॉस होगा, इस जगह पे आपकी एंट्री होगी। एंड जो फर्स्ट डे आपको मिला उसमें आपने क्या देखा कि आपको जो है ऑलमोस्ट इसका अगर आप देखोगे 1:2 ऑलमोस्ट, यस 1:2 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं जो चीज़ फॉलो करता हूँ वो ये है कि जब भी स्टॉक 1:2 आपको दे देता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जितना आपका रिस्क आपने लिया है उसका डबल आपको मिल चुका है। आपका 100 रुपये का रिस्क है तो आपको 200 रुपये अगर मिल रहे हैं तो इसका मतलब अब इसको आपको ज़ीरो होने देना है, लेकिन नेगेटिव में नहीं जाने देना है। कुछ भी हो जाए अब ये आपके नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए। अगर आपने 100 रुपये के रिस्क पे 200 रुपये कमा लिए हैं तो कमा लिए हैं, मतलब ये नहीं कह रहा बुक कर लिए हैं, ये कह रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट दिख रहा है, 200 रुपये का हो रहा है, दैट्स इट। आपको कुछ वेट नहीं करना, आपको स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे रख देना है, ठीक है। एक और अप्रोच होता है दैट इज़ 1:3। अब 1:3 में क्या करते हैं हम, 1:3 में सिंपली मैं 1:3 तक वेट करता हूँ, मतलब 100 रुपये पे जब तक मुझे 300 रुपये नहीं मिल जाते हैं मैं कॉस्ट पे नहीं करता है सर। अब इसमें से सवाल आता है कि कौन सा क्या करना चाहिए, तो मैं इन दोनों को यूज़ करता हूँ। कैसे करता हूँ, सिंपली जब मार्केट ख़राब होता है और जब मुझे डिफेंसिव प्ले करना पड़ता है, मुझे पता है कि स्टॉक्स यहाँ से जो है फॉलो थ्रू नहीं देते, जो अभी का मार्केट है स्पेशली, ठीक है, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट या चॉपी मार्केट अगर है जस्ट लाइक दिस टाइप ऑफ मार्केट, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 1:2 फॉलो करता हूँ। एंड अगर मार्केट अप ट्रेंडिंग है तो अप ट्रेंडिंग में मैं 1:3 को फॉलो करता हूँ। क्यों? क्योंकि अप ट्रेंडिंग मार्केट में ऐसा हो सकता है कि स्टॉक नीचे आ गया हो थोड़े प्रेशर की वजह से, लेकिन क्योंकि मार्केट अच्छा है और सारे स्टॉक्स ही चल रहे हैं लगभग, तो ये स्टॉक भी घूम जाएगा एंड ऊपर चला जाएगा। सो इसके लिए मैं थोड़ा सा और स्पेस छोड़ देता हूँ, इसको 1:3 तक के लिए वेट करता हूँ एंड उसके बाद जो है ट्रेड को मैं रिस्क फ्री कर देता हूँ, ठीक है। तो आप इसमें से जो चाहो उस तरह से आप फॉलो कर सकते हो। मेरे लिए यही सूट करता है कि फॉर अप ट्रेंडिंग मार्केट 1:3, फॉर डाउन ट्रेंडिंग एंड चॉपी मार्केट 1:2, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से इसको देख लेना। सो अभी का मार्केट 1:2 आ गया, मैंने क्या किया, सिंपली स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे कर दिया। अब ये स्टॉक कुछ भी करे, अब उसके बाद मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा रिस्क फ्री हो चुका है। अब इसके बाद मुझे प्रॉफिट कैसे लेना है, द सेलिंग वन इज़ फॉर यू, सेलिंग वाला वीडियो मैंने बना दिया है, लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, जाकर देख लेना। मैंने वहाँ पे बताया कि आप 10 EMA से ट्रेल करोगे, कब 21 EMA से ट्रेल कर सकते हो और क्या चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। मैंने सब वहाँ पे बता दिया, गो एंड चेक दैट आउट। ओके, सो यहाँ पे जो है मैं एक नेक्स्ट स्टॉक पे चलता हूँ। यहाँ पे भी देख सकते हो सेम सेटअप, मैंने बहुत बार इसको डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल आप यहाँ पे एंट्री होती है आपकी, ठीक है, आपका ऐसा लिया होता, ठीक है। एंड उसके बाद आप 1:2 का वेट करते, 1:2 यहाँ पे आपको कुछ इस जगह पे मिल गया। ओके, ये तो 1:3 हो गया, सॉरी 1:2 आपको इस जगह पे, ओ व्हाट इज़ दिस, ओके मैं मैग्नेट बंद करता हूँ जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो अब आप अगर देखोगे तो 1:2 आपको कुछ इस जगह पे मिल चुका है। तो 1:2 के ऊपर ऑब्वियसली ये काफ़ी ऊपर चला गया, तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप रिस्क फ्री से इजीली कर दोगे। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपको अगर ये लग रहा है कि यार यहाँ पे तो 1:2 हुआ तो है, लेकिन स्टॉक तो उसके नीचे आके, जस्ट अ सेकंड मैं इसे नीचे कर लेता हूँ एक बार, तो आपको शायद आइडिया लग जाए। ओके, सो देखोगे अगर, सो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 1:2 मुझे मिला तो है यहाँ पे ऑलमोस्ट, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, इसे नीचे करना पड़ेगा, हाँ नहीं एक सेकंड। ओके, सो यहाँ पे 1:2 आपको कहाँ मिला है, 1:2 आपको कहीं इस जगह पे मिला है,
ठीक है। एंड उसके बाद ओके यहाँ पे भी नहीं, इसके ऊपर और है। ओके यस, 1:2 आपको यहाँ पे मिला है इस जगह पे, लेकिन स्टॉक जो है उसके नीचे आके क्लोज हुआ है। तो बहुत लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या हमें क्लोजिंग की वेट करनी है? तो द आंसर इज़ नो, आपको क्लोजिंग की वेट नहीं करनी। आपको सिंपल जाना है, देखना है 1:2 आ गया है, अगर आपको दिख रहा है कि स्टॉक वहाँ तक पहुँचा था एक बार, जस्ट ट्रेल इट, ठीक है, आप ट्रेल कर सकते हो। अब जैसे मैं 1:2 फॉलो करता हूँ, बहुत लोग 1:1 फॉलो करते हैं, लेकिन 1:1 में मैं वही प्रॉब्लम फील करता हूँ कि स्टॉक को ब्रीदिंग एरिया नहीं मिल पाता और इसी वजह से स्टॉक चोक कर जाता है और आपका एसएल मार के फिर ऊपर चला जाता है। सो इसीलिए मैं 1:2 फॉलो करता हूँ, बहुत लोग 1:2.5 फॉलो करते हैं, ठीक है। आपको जो सही लगे, अगर आपको लग रहा है 1:2 कम है 1:3 फॉलो कर लो, अगर आपको लग रहा है 1:3 ज़्यादा है 1:2.5 फॉलो कर लो। जो आपको फॉलो करना है, जो आपके सिस्टम में सही बैठे, जो आपके इमोशन में सही बैठे, उसको फॉलो करो, ठीक है। सो दिस इज़ इट। एंड यही मैं बता रहा था एक चीज़ कि यहाँ पे आपको क्लोजिंग की कोई वेट नहीं करनी कि 1:2 पे मुझे क्लोज करना है उसके बाद ही करूँगा, मैं तो नहीं करता, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपली यहाँ पे स्टॉक ने इजीली इसको रिस्क फ्री कर दिया था। इनफैक्ट अगर आप 5 मिनट्स पे जा करके देखोगे अगर, तो यहाँ पे स्टॉक ने ऑलमोस्ट 25-30 मिनट में इसने रिस्क फ्री कर दिया था। मैं आपको अगर दिखा सकता हूँ, एक सेकंड, इसने ब्रेकआउट कब दिया था? 7 जुलाई को दिया था, और 7 जुलाई को मैं जाता हूँ 15 मिनट्स पे। सो ओके, अब मैं 7 जुलाई पे पहुंच चुका हूँ। ये देख सकते हो हमारी एंट्री कहाँ पे है, इस जगह पे है हमारी एंट्री, ठीक है। अब हमारी एंट्री के बाद ये देखो स्टॉक ने क्या किया, सीधा एंट्री दी ऊपर ऊपर ऊपर, एंड यहाँ पे जो है हमारा 1:2 आ जाता, इस जगह पे हमारा 1:2 आ जाता। उसके बाद आप देख सकते हो कितने मिनट में आया हमारा 1:2, अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट इस टाइम पे ही आ गया था ना, हाँ, तो 9:30 पे आया है। एंड ये स्टॉक जो है यहाँ पे 9:15 पे खुला था, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे आधे घंटे 15-20 मिनट में, मतलब आधे घंटे में आई गेस। फिर 5 मिनट्स पे चलते हैं और क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 5 मिनट्स में देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये कैंडल जो है 9:40 का कैंडल उसने जो है हिट कर दिया है। सो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 25 मिनट के आसपास स्टॉक रिस्क फ्री हो चुका था। सो अब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप जैसे ही आपने एंटर किया आपको लगा कि मैंने एंट्री ली और 25 मिनट के मतलब आधे घंटे के अंदर अंदर मेरा स्टॉक रिस्क फ्री हो गया, क्या मैं दूसरा पोजीशन नहीं खोज सकता? बिल्कुल, मैं दूसरा पोजीशन पे जाऊंगा, मैं एक और पोजीशन खोजूंगा। लेकिन ऐसा नहीं करना कि आपको मतलब दूसरा पोजीशन लेना ही लेना है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हो, ठीक है। दिस इज़ द होल पॉइंट, ठीक है। ये तो हो गए अच्छे स्टॉक्स। अब थोड़े से, ये भी एक अच्छा स्टॉक है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, अगर आपकी एंट्री यहाँ पे होगी, यहाँ पे समवेयर हियर, अगर आपकी एंट्री एंड आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है एंड 1:2 आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। सो पहले दिन आपको नहीं मिला, दूसरे दिन आपको नहीं मिला, बट तीसरे दिन आपको मिल गया। एंड तीसरे दिन आपने क्या किया, सिंपली आपने इसे बंद कर दिया, मतलब स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे कर दिया। सो दिस इज़ द होल थिंग। अब यहाँ पे देखते हैं कि इस जगह पे क्या फ़ायदा होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैं आपको बताऊँगा। दिस वाइट लाइन जो आप देख रहे हो ना, दिस इज़ AVWAP। आप इसमें अगर देखोगे इसमें भी, तो आप देख सकते हो किस तरीके से ये AVWAP रेस्पेक्ट होता है। जब इसने इसको ब्रेक डाउन कर दिया तो रेजिस्टेंस देखो किस तरीके से ये रेजिस्टेंस ले रहा है AVWAP से, एंड जैसे इसे ब्रेकआउट किया तो अब इस AVWAP से इसने सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया। सो ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये लाइंस में प्लॉट करता हूँ और AVWAP का यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो वो भी चीज़ डिस्कस करेंगे। फॉर द मोमेंट यहाँ पे आप देख सकते हो एक इनसाइड बार बना है, एंड उसके बाद यहाँ पे उसके नीचे ही AVWAP है जिसका सपोर्ट आ रहा है, एंड 9 EMA भी है या 10 EMA जो कह लो। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो मैंने मान लो कि इस कैंडल पे इस हाई पे एंट्री की, एंड आप अगर यहाँ पे एंट्री करोगे और यहाँ पे हमारा SL होगा एट दिस लेवल, तो आप देखो मेरा ट्रेड रिस्क फ्री होता नहीं होता। देखो ऑलमोस्ट, जस्ट अ सेकंड, मैं मैग्नेट बंद करता हूँ। हाँ, तो अब देखो 1:2 आ गया, यहाँ पे 1:2 आ गया, मतलब मैंने ट्रेड को रिस्क फ्री कर दिया अब, ठीक है। अब मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे है, मेरी एंट्री पे ऑलमोस्ट 62.2 पे है। उसके बाद एक दिन स्टॉक इनसाइड बार दिया, फिर स्टॉक ऊपर चला गया। अब जब स्टॉक इतना स्कॉट करता हुआ दिख रहा है तो मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि स्टॉक में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ऊपर से स्कॉट कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। अगर आपकी एंट्री इस इनसाइड बार पे नहीं होती, इस इनसाइड बार पे आपकी एंट्री नहीं होती और इस इनसाइड बार पे आप एंटर करते, आपको यहाँ पे एक पूरा 3T VCP दिखता है, एंड उसके बाद आप एंटर करते, तो आपका क्या होता, अगर आप इस इनसाइड बार पे एंटर करते, इस इनसाइड बार पे, तो आपका क्या होता, आपको 1:2 तो मिल गया था। यस, आपको 1:2 तो मिल गया था, लेकिन क्या आप यहाँ पे कुछ प्रॉफिट लेके निकल पाते? नहीं, आपका यहाँ पे क्लोज होता, उसके बाद आप रिस्क फ्री कर दिए होते,
तो नेक्स्ट डे आपका ये रुक जाता एंड थर्ड डे आपका यहाँ पे कॉस्ट पे एसएल हिट हो जाता, ठीक है। लेकिन मेरे केस में क्या हुआ, मेरे केस में मेरे पास प्रॉफिट था। क्यों? क्योंकि मैंने ये इनसाइड बार को देखा था। तो यही चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, जो आप शायद रिलेट भी कर पा रहे हो कि इस इनसाइड बार का क्या फ़ायदा है। आपको ये क्वेश्चन मिल गया और जहाँ पे लोग कॉस्ट पे निकल रहे हैं वहाँ पे आप प्रॉफिट में निकल रहे हो। दिस इज़ द थिंग, ओके। सो रतन पावर में भी ये सेम चीज़ है, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये सेम ही चीज़ रतन पावर में भी है, क्योंकि दोनों रतन ब्रदर्स हैं, एक ही रतन इंडिया पावर और रतन इंडिया एंटरप्राइजेज है, तो ऑलमोस्ट सेम तरीके से चलते हैं, ठीक है। मैन इंडस्ट्रीज़ इज़ द लास्ट। अगर आप यहाँ पे देखोगे क्या हुआ, सिंपली यहाँ पे देख सकते हो एक इनसाइड बार था, ऑब्वियसली ड्राई वॉल्यूम सब कुछ बढ़िया था। सो यहाँ पे एक एंट्री हुई एंड इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे आया, तो इस हाई पे एंट्री हुई एंड स्टॉप लॉस अराउंड इस जगह पे आया, इस लो पे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 2% से भी कम का स्टॉप लॉस है, 2.17 पर कम नहीं, सॉरी 2% के आसपास का स्टॉप लॉस है, 1.96% का स्टॉप लॉस है ऑलमोस्ट, ठीक है। आप इसे सही से एडजस्ट कर लोगे तो 2% के आसपास का है। एंड उसके बाद क्या हुआ, ऑलमोस्ट स्टॉक ने 1:2 तो दे ही दिया, 2.5 भी दे दिया था, तो 1:2 इसने दे दिया। मैंने क्या किया, कॉस्ट पे कर दिया। अगले दिन स्टॉक रुका, उसके बाद स्टॉक ने हिट कर दिया। अब अगर आप रिस्क फ्री नहीं करते, आपका क्या होता, क्या आपका ओरिजिनल स्टॉप लॉस हिट होता यहाँ पे? हाँ। क्या आपको लॉस होता? बिल्कुल। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने कॉस्ट पे कर दिया था मैंने अपना एसएल, तो इसी वजह से आपको लॉस नहीं हुआ यहाँ पे और आप कॉस्ट पे निकल गए, ठीक है। सो ये चीज़ें होती हैं, ये इसके फ़ायदे हैं। एंड अगर आप कॉस्ट पे करोगे तो आपका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आपको टेंशन फ्री हो जाओगे आप उस स्टॉक से, आपको अब सोचना नहीं है उसके बारे में, मतलब आप स्टॉक को अपना मूव करने दे सकते हो। अब आप क्या करोगे ना, अगर आप माइक्रो मैनेज करोगे किसी भी ट्रेड को, अगर आप उसके बारे में सोचते रहोगे, पूरा दिन उसको देखते रहोगे ना, तो एक रेड कैंडल देखोगे तो आपको लगेगा यार सेलिंग प्रेशर आ रहा है, हो सकता है यहाँ पे स्टॉक मुड़ जाएगा और मैं यहाँ पे टॉप पकड़ सकता हूँ। और आप जैसे ही वहाँ पे सेल करोगे ये सोच के कि शायद ये टॉप बन चुका है, अब यहाँ से ये स्टॉक नीचे जाने वाला है, स्टॉक थोड़ा नीचे जाएगा, जो भी नियरेस्ट ईएमए होगा 50 ईएमए या फिर 20 ईएमए जो भी होगा उससे सपोर्ट लेगा, कम से कभी एवीएप से भी सपोर्ट लेगा एंड ऊपर चला आएगा और बहुत ऊपर चला जाएगा। फिर आपको लगेगा कि यार मैंने तो सोचा था मैंने टॉप कैच कर लिया है, लेकिन इसने तो बहुत बड़ा नुकसान करा दिया। नुकसान मतलब कि आपका मेंटल कैपिटल लूज़ हो गया, आपका कॉन्फिडेंस लॉस हुआ। यहाँ पे आपको पैसे नहीं देने पड़े, यहाँ पे आपका जो कैपिटल है वो लॉस नहीं हुआ। आप समझो, एक तो होता है कैपिटल लॉस, ठीक है, ये चीज़ मैंने बताया भी है। तो यहाँ पे आपका कैपिटल लॉस नहीं हुआ। मान लो कि आपने जो है यहाँ पे, जस्ट अ सेकंड, मैं कोई और एग्जांपल लेता हूँ, पैरादीप। आपने क्या देखा, आपने देखा कि स्टॉक यहाँ पे एक रेड कैंडल बना रहा है और आपने 15 मिनट्स पे से सेल कर दिया ये सोच के कि ये टॉप बन गया। उसके बाद आपने क्या देखा, स्टॉक थोड़ा रुका एंड उसके बाद गैप अप दिया एंड स्टॉक ऑलमोस्ट आपके एग्जिट से, आपने अगर टॉप पे एग्जिट किया होगा वहाँ से भी ऑलमोस्ट 15-17% ऊपर गया था। तो जब आप ये चीज़ देखोगे ना तो आपका मेंटल कैपिटल बहुत लूज़ हो जाएगा। आप कोई लॉस तो नहीं करोगे, लेकिन आप अगर यहाँ पे ट्रेड में होते तो आप कमाते। तो क्योंकि आप ये नहीं मूव कैप्चर कर पाए तो आपको फोमो होगा, आपको मेंटल कैपिटल बहुत लॉस्ट हो जाएगा कि यार मैं गलत ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्यों एग्जिट किया। आप अपने आप को ही कोसोगे। तो इसीलिए रूल बेस्ड ट्रेडिंग करो। अपने जो इमोशंस हैं, आपको जो लगता है कि ये हो सकता है या होने वाला है, ये मैं कर सकता हूँ, नथिंग लाइक दैट, ये सब आप तब करो जब आप एक्सपर्ट बन चुके हो, तो आपका जो इमोशन है वो भी सही आएगा। अभी क्या है, आपका इमोशन ना एक रेड कैंडल देख के बदल जाएगा। जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे, जब आप चीज़ों को देख के समझ जाओगे, तो क्या होगा, तो आप रेड कैंडल देख के गलत डिसीजन नहीं लोगे और तब आपका जो इमोशन होगा वो भी सही हो जाएगा। और अब आप इमोशन बेस्ड अगर करोगे भी ट्रेड तो भी आपको कोई नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आपका इमोशन भी ट्रेडिंग सीख चुका है, ठीक है। सो दिस इज़ द होल थिंग। एंड करते हैं वीडियो को। जैसे मैंने बताया सेलिंग वाला वीडियो देख लेना, इसके बाद एक और वीडियो आएगा जो मैंने बताया जिसमें मैं ये बताऊंगा कि मैं पोजीशंस कैसे पुट करता हूँ, नए पोजीशंस कैसे ओपन करता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी जा करके देख सकते हो। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है। ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और सेलिंग वाला वीडियो आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।